अच्छा, अब इसमें एक ज़िमनी सवाल ये आ गया है, आप ये नहीं समझते कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने का जो फ़ैसला था वो एक बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि एक ब्लंडर था, क्योंकि परवेज़ लाई साहब ये कहते थे कि ये असम्बली ना तोड़ो, ये असम्बली तोड़ दी तो इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तो अल्टीमेटली अब ये आप नहीं समझते कि वाकई एक ब्लंडर था? जी देखें, हाइंडसाइट एक चीज़ होती है, एक होता है फैसला उस वक्त का और एक होता है जब बहुत सारे वाक़यात हो जाएं तो फिर आप उस पर तबसरा करते हैं और सोचते हैं कि मेरा फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं। मेरा ख्याल है उस वक्त का जो फ़ैसला था, क्योंकि मुझे भी कंसल्ट किया गया था उस फैसले के लिए, उस वक्त का जो फ़ैसला था उसको बड़ा डिबेट किया गया था, लेकिन एक चीज़ हम बड़े क्लियर थे और वो ये थी कि अगर हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो कम अज़ कम आइन ये साफ कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होगा, और इसलिए हमारा ख्याल था कि चलें एक इलेक्शन जो पंजाब और केपी के हम डिज़ोल्व कर देते हैं, इलेक्शन हो जाएगा और हम एक अपनी सुपर मेजॉरिटी के साथ उन असेंबलीज़ को में आ जाएंगे और हम फिर काम कर सकेंगे। तो पंजाब में भी और केपी के भी, जो कि तकरीबन 52% पॉपुलेशन है, ये उस वक्त का फैसला था। लेकिन जब हाइंडसाइट में देखा गया, आज के दिन जब हम बैठे हैं कि 90 दिन भी गुजर गए, इलेक्शन भी नहीं हुए, और जिस किस्म का तशद्दुद हो रहा है और जिस किस्म के केसेस बनाए जा रहे हैं और जिस तरह एक पार्टी को तोड़ा जा रहा है, उसको देखते हुए शायद हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि वो फ़ैसला शायद गलत था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि आइन शिकनी भी हो सकती है। अगर ये पता होता तो शायद ये फ़ैसला ना करते। अपनी हुकूमत थी, सारे बैठे हुए थे दो प्रोविंसेस में, और हम इंतज़ार करते अक्टूबर के इलेक्शन का। अच्छा, अब अली ज़फ़र साहब, अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत जिसने बजट भी दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक IMF के साथ इनकी डील जो है वो तय नहीं पा रही, रूस से तेल भी आ गया है, वज़ीर आज़म साहब रोज़ाना कहते हैं कि इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी की बात भी हो रही है। तो फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 232 है, 232 है आईन पाकिस्तान में। तो 232 को अगर हम सामने रखें तो क्या ये हुकूमत पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज कर सकती है? जी देखें, एक तरफ तो आप बजट बनाते हैं जिसमें आप इतना सारा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, आप उसमें ये भी रोज़ी एक पिक्चर कि जनाब ये सब कुछ हो जाएगा और हमारी जो इकॉनमी है वो ट्रैक पे वापस जा रही है, और जो पिछले नुकसानात किए थे PTI की हुकूमत में इनके मुताबिक, वो हमने अब उन नुकसानात को हमने एक तरह से गैप को ख़त्म कर दिया है और अब हम तरक्की की तरफ गामज़न हैं। एक तरफ अगर ये है और बजट इस तरह का पेश किया जा रहा है तो कौन यकीन करेगा कि फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी है पाकिस्तान में, नंबर एक। नंबर दो, जो फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी है आइन के अंदर, वो बहुत सीरियस चीज़ है, उसके बारे में तो बात भी करना एक पाकिस्तानी के लिए मेरा ख्याल है आप नुकसान पहुंचाते हैं। ये कि आप गवर्नमेंट में बैठे हों और आप बात करें तो आप या गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर ये बात करे या गवर्नमेंट की कोई अलायंस पार्टी का कोई शख्स पास करे, ऐसी बात करे, तो वो तो एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि ये वाली एमरजेंसी का मतलब ये है कि अब आपका जो मुल्क है वो ख़त्म हो गया, उसकी जो इकॉनमी है वो बेकार हो गई। अब वो मुल्क के साथ कोई ना ट्रेड करे ना कोई यहाँ इन्वेस्ट करे, बल्कि ये मुल्क जो है अब इसका कोई और ही सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये इस किस्म की बात करना, ऑपोजिशन तो शायद कोई बेवकूफ़ ऑपोजिशन तो कर सकती है कि वो अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहे और वो इस तरह की बात करे कि इस फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई है मुल्क में और इस गवर्नमेंट को चले जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट में बैठ के आप ये बात करें तो वो तो बहुत ही अजीब व गरीब लगता है, वो तो बहुत बड़ा। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल 232 है इसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अगर सदर मुतमिन हो कि ऐसी संगीन हंगामी सूरत हाल मौजूद है जिसमें पाकिस्तान या इसके किसी हिस्सा की सलामती को जंग या बैरूनी जारियत की वजह से या दाखिली खलफशार की वजह से ख़तरा लाक है, और आगे फिर जो है वो फाइनेंशियल मामलात भी आते हैं, तो उसमें है कि अगर सदर मुतमिन हो तो सदर साहब की मंजूरी ज़रूरी है इसमें? जी देखें, सदर साहब की बिल्कुल मंजूरी, बिकॉज वो हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी मंजूरी, और वो भी मंजूरी उनकी अपनी मर्जी की नहीं, वो हकायक ऐसे हों, मसलन
अगर जंग हो रही है खुदा न खास्ता, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसी हो गई है कि किसी इलाके में मुश्किलात का सामना है कि लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं हो सकता, तो वो हकायक सामने पेश किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और सदर साहब जो हैं वो उन हकायक को देखते हुए और समझते हुए फिर फैसला करेंगे। ना सदर साहब खुद फैसला कर सकते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फैसला कर सकते हैं। फैसला सिर्फ और सिर्फ हकायक और डॉक्यूमेंट्स पे हो सकता है। अच्छा,